पानी का जैसा हो जाता है, होता है ना पूरा, कितना गंदा लगता है ना। हम आपको बताएंगे वैसे स्किन पे क्या करोगे। कुछ सॉल्यूशन है जिससे स्वेटिंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आने के बाद भी मेकअप खराब नहीं होगा। अभी मैं किस प्रोसेस पे जा रही हूँ, एकदम ब्लेंडिंग, राइट। अभी थोड़ा सा हल्के हाथों से हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। जितना ब्लेंड करेंगे ना आप देखना मेकअप उतना ही सटल लगेगा, फाउंडेशन नहीं उठेगा। हल्के हल्के हाथों से क्या करोगे, ब्लेंड करोगे। ब्लेंडिंग वीक होने से भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, समझ में आया। ब्लेंडिंग वीक होने से भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। और क्या आप लोग इतना ब्लेंड करते थे जो पहले करते थे तो नहीं ना करते थे, समझ में आया। अभी आज एक प्रोसेस पता चला ना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने का प्रोसेस क्या है, कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। ब्लेंडिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट उठना है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, हाँ अभी मैं सामने से चेक करूंगी क्योंकि मैं साइड से कर रही हूँ ना। आप देख रहे हो क्या इतनी ब्लेंडिंग होती थी आप लोगों की, कितना मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना, क्यों ब्लेंड कर रही हूँ बताओ। हाँ ताकि स्मूथ दिखे, मेकअप जैसा फेस ना लगे। यहाँ तक क्लियर है सबका। देखो कितने अच्छे से हमने ब्लेंडिंग किया, एकदम स्किन कैसा दिख रहा है, स्मूथ। पहले कैसा लग रहा था, हल्का ब्लेंडिंग किया तो रखा हुआ लग रहा था, इसमें बैकिंग कर दोगे तो ओवर लगेगा ही ना। ओके, और जो फाउंडेशन लिया है उसी फाउंडेशन को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा टच अप करेंगे। हम आपको एक इजी वे बताए टच अप करने का। एक बेली में ब्रश है जिसको काबुकी ब्रश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काबुकी ब्रश। इसको बफर ब्रश भी बोलते हैं, इससे कभी कभी फेस में ब्लेंडिंग भी करते हैं, समझ में आया। अगर नेक में आपको जल्दी से ब्लेंड करना है तब क्या करोगे, कौन सा इजी लग रहा है, ये जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है और क्या होता है, टाइम भी की बचत होती है। सबसे ज्यादा फाउंडेशन कहाँ देना पड़ रहा है, समझ में आया ना, क्यों इतना हमने फाउंडेशन बनाया था। जब आप कोई फाउंडेशन मेकअप करोगे किसी को, फाउंडेशन का शेड एक ही बार बना लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक का कलर अलग हो गया और फेस का कलर अलग हो गया। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं ना तो मेकअप करने के पहले हम लोग कस्टमर का क्या क्या चेक करते हैं वो भी हम सिखाएंगे आप लोग को। डायरेक्ट मेकअप नहीं करने लग जाते हैं, उनका हम लोग चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट में बता देंगे क्या चेक करते हैं हम लोग, ज्वेलरी चेक करते हैं, टीका और उनका चोकर। हम देखते हैं कि क्या उनका चौकर पूरा देने से क्या उनका टचअप देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कोई कोई देखना पतला ज्वेलरी पहनते तब पूरा टचअप देना पड़ता है, किसी का चौकर देखना एकदम बड़ा होता है, कवर होता है, तो हल्का सा टचअप देते हैं, पूरा टचअप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर समय बचाना होगा तो उनका ज्वेलरी जरूर चेक करना। ऐसे करते थे आप लोग, नहीं, समय तो बचाना होगा ना। अब देखो सिर्फ डार्क वाला ही बचा है जो कि हमने मिक्स नहीं किया है। बहुत अच्छे से क्या करना है, ब्लेंड करना है। समझ में आया, इतना दूर तक क्लियर है सबका। देखो फेस और नेक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम इक्वल लग रहा है ना। पता है किसी का डिफरेंस कब दिखता है, जो आप नेक पर टचअप नहीं देते हो, यहाँ तक पूरा लगेगा पैक जैसा, फ्रूट पैक जैसा, और ये पूरा डल हो जाएगा। ऐसे टचअप दोगे तो स्मूथ दिखेगा। ओके,
अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, हाईलाइटिंग। ये एक प्रोसेस है, हाईलाइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे किसी के फेस को उभारने की कला को बोलते हैं हाईलाइटिंग। मतलब ज्यादातर हम लोग टी जोन एरिया को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। लेकिन टी जोन एरिया को हाईलाइट करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है, पहले ये समझना। अगर टी जोन में किसी का फॉल्ट बहुत बड़ा है तो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करोगे। क्लियर? क्योंकि हाईलाइटिंग का मतलब ही है कि और दिखाना। समझ में आ रहा है? अगर किसी का नोज पहले से ही बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है तो हाईलाइटिंग नहीं करोगे। फेस की अपेक्षा देखना, किसी का ये माउथ है ना, लीप बाहर की तरफ निकली होती है, तब इसको हाईलाइटिंग नहीं करोगे, क्योंकि उनका तो पहले से हाईलाइटेड है, बाहर की तरफ है। अगर ये फ्लैट है तब क्या करोगे, हाईलाइटिंग, ताकि हाईलाइटिंग करके ये थोड़ा बाहर की तरफ इनहैंस हो। समझ में आया? और टी जोन के एरिया में हमारा अंडर आईज भी क्या होता है, हाईलाइटिंग होता है। ओके, अगर किसी का फेस हेल्दी है, बहुत बड़ा है, तो कैसे हाईलाइटिंग करोगे? किसी का फेस राउंड है तो कैसे हाईलाइटिंग करोगे? हम ये नेक्स्ट क्लास में भी सिखाने वाले हैं। बट पहले तो हाईलाइटिंग का प्रोसेस आना होगा ना, कि कहाँ कहाँ किया जाता है। जो नेचुरली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टी जोन में। अब क्या क्या चेक करना है पता चल गया। अब हम प्रोसेस पे आते हैं। हाईलाइटिंग होता क्या है? एक्चुअली जो फाउंडेशन है, जो कलर है, उससे 1 टोन फेयर या 2 टोन फेयर हम लोग ऑलवेज सेट बनाकर हम लोग हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। अगर किसी को नेचुरल मेकअप चाहिए तो 1 टोन फेयर हाईलाइट करो। अगर किसी को मान लो थोड़ा फेयर में चाहिए तो आप 2 टोन हाईलाइट कर दो। ये थोड़ा हाईलाइट होता है ना तो अच्छा लगता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लिक्विड कंसीलर। क्या होना चाहिए, लिक्विड कंसीलर। ओके, जब आप लिक्विड कंसीलर दोगे ना तो उससे पहले, जब आप लिक्विड कंसीलर दोगे उससे पहले क्या करना है, ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये ब्लेंड नहीं करते, डायरेक्ट कंसीलर लगा देते हैं लिक्विड वाला। ये तो मूवमेंट हो रहा है ना। अब लाइंस वाले पे अब क्या किए, वापस से कंसीलर दे दिए। बैकिंग करते वक्त भी आपने क्या किया, ब्लेंड नहीं किया, डायरेक्ट पाउडर लगा दिया। आपने लाइंस फोल्ड वाली जगह है ना, कहाँ कहाँ फोल्ड होती है, अंडर आईज और माउथ के पास। हम लोग जब बोलते हैं तो पूरा ये क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे और अंडर आईज पे कभी भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। ओके, पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑरेंज करेक्टर को थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। करते थे ब्लेंड? नहीं ना? आपसे करोगे? और ऑलवेज आपके पास 2 कंसीलर होने चाहिए, एक मीडियम और एक फेयर। आप डार्क लेके क्या करोगे? आप एक चीज देखो ना, ये मीडियम शेड इनका लगाएंगे तो ये और डल हो जाएगा ना। तब इसमें क्या हम मिक्स करेंगे, फेयर मिक्स करेंगे ना। ओके, तो फेयर हम मिक्स करेंगे अभी। अभी आप लोग चेक करना, देखना समझ में आ रहा है ना। फेयर क्या है, बहुत ज्यादा फेयर है। हम अलग अलग कंसीलर नहीं खरीद सकते हैं ना, अलग अलग शेड का, क्योंकि हमको कम रेंज का वैनिटी बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे। एक मीडियम ले लेंगे और एक लाइट ले लेंगे। उससे क्या होगा बोलो तो, मिक्स करके 1 टोन फेयर या 2 टोन फेयर बना लेंगे। आया समझ में? ओके, मिक्स करेंगे। जब हमने मिक्स किया, आप एक चेक करो, क्या ये 1 टोन फेयर या 2 टोन फेयर है? बिल्कुल नहीं है। देखो, टोन टू टोन हो गया, मतलब इसमें क्या मिक्स करना और फेयर। आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है? मैं एक झटके में बना के दिखा दूंगी ना तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, आप लोग को आपके अंदाज में ही समझा रहे हैं, कि ताकि आप लोग भी क्या है अच्छे से समझ जाओ।